यकीन नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में राज्य से हिंदू पलायन करें, लेकिन जो सच है वो सच है और जो सच कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है उसे आप झुटला भी नहीं सकते। इंडिया टीवी की टीम ने संभल की गलियों में घूम घूम कर हिंदू मकानों की पहचान की, फिर इन मकानों पर ताला लगाकर दूसरे शहरों में पलायन कर चुके परिवारों को शहर शहर जाकर ढूंढा। संभल से हिंदुओं के पलायन की कहानी दिल दहला देने वाली है। आखिर संभल में अपना बसा बसाया मकान, दुकान, परिवार, समाज छोड़कर हिंदू परिवार क्यों भागे? किसने उन्हें संभल छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया? बहुत गौर से देखिएगा, यह तहकीकात आपके होश उड़ा देगी। जो लोग हिंदू उत्पीड़न का मजाक उड़ाते हैं वो भी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह से मुस्लिम बहुल संभल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया। संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ, ये साबित हो चुका है। संभल में हिंदू कम हो गए, मुसलमान बढ़ गए, ये सेंसस रिपोर्ट में भी लिखा है। संभल की डेमोग्राफी बदलने का रिकॉर्ड सरकार ने गेजेटियर में भी छपवाया है। यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, संभल से हिंदुओं का पलायन कंफर्म न्यूज है। यह कुछ तो ऐसा हुआ जिसका यहां रहने वाले हिंदुओं पर बहुत गहरा असर हुआ और वो रातों रात अपना घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। हिंदू के पलायन का एक इतिहास जम्मू कश्मीर का है। जनवरी 1990 में वहां की मस्जिदों से निजामे मुस्तफा वाले नारे लगे। कश्मीर घाटी में पंडितों पर हमला शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडित परिवारों को भागना पड़ा। हिंदुओं के पलायन का दूसरा इतिहास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किराना का है, जहां दबंग मुसलमानों ने संख्या बल के आधार पर हिंदुओं को दबाना शुरू किया तो हिंदू औने पौने दाम में ही अपने घर बार बेचकर किराना छोड़ने को मजबूर हो गए। मगर संभल में क्या हुआ? क्या संभल की मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर हिंदू विरोधी नारे लगे थे? क्या संभल के मुसलमान संख्या बल पर हिंदू को दबाने लगे थे? संभल से हिंदुओं के पलायन की असली वजह तलाशने के लिए इंडिया टीवी की तहकीकात शुरू हुई तो हम पहुंचे मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी। यहां हमें ऐसे हिंदुओं की तलाश थी जो अपने घर बार और अपनी दुकान छोड़कर संभल से मुरादाबाद आकर बस गए हैं। मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी संभल से पलायन करने वाले हिंदुओं से आबाद है। संभल की अपनी जमीन, अपना मकान और दुकान कौड़ियों के भाव बेचकर हिंदू यहां शिफ्ट हो गए। जो लोग अपनी संपत्ति नहीं बचा पाए वो वहां ताला लगाकर बीवी बच्चों के साथ यहां चले आए। मिलन कॉलोनी में हमारी मुलाकात हुई 83 साल के सतीश गर्ग एंड फैमिली से। सतीश गर्ग का पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी दुकान, पुश्तैनी फैक्ट्री सब कुछ संभल में है। इनका परिवार संभल का नामी गिरामी और संपन्न परिवार हुआ करता था। संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग खुद इनको ट्यूशन पढ़ाने इनके घर आया करते थे। आप समझो 50-55, 52-55 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग जो मतलब ये सांसद थे, जिनका अब लड़का जो है बर्ग जो है वो सांसद हो गया है। वो मुझे हुई कारखाने में, उसी में जब जिस फैक्ट्री में हुई, मुझे पढ़ाने आते थे, मुझे ट्यूशन करने आते थे मेरा। तब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये 78 के बलबे के बाद डॉक्टर बर्की जो है वो हीरो हो गए, फिर वो नेता बन गए। फिर तो नीचे गद्दी थी हमारी बैठने की, जहाँ हम लोग बैठते थे, ऊपर कमरे थे, वो ऊपर कमरे में चले गए। लेकिन वो सारे उन फाटक, थोड़ा बहुत बड़ा लोहे का फाटक अभी भी बना हुआ है, अभी भी है वहाँ पर वो, और उसमें से घुस के सब लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने वो देखा और सब जला दिया। और जो करीब गोडाउंस में हमारे करीब 1200 बोरी खंडसारी फैक्ट्री शुगर रखी थी, वो एक्चुअली बैंक में प्लेस थी। बैंक में प्लेस थे, वो बैंक के ताले तोड़कर और वो सब ले गए वहाँ से चोरी करके, और वहाँ सब में आग लगा दी सब में। और ऊपर कमरे में गए तो वहाँ पर
कुछ जो लोग बच गए, जो बचने के लिए बचे थे, उनमें से वो 9 लोगों को, बाकी कुछ लोग तो बच गए थे वहाँ, 9 लोगों को निकाल लाया वो, और नीचे ला के जीने से उतार के और वहीं उनको टायर पर रख के और जिंदा जला दिया, हमारी गद्दी के ऊपर रख के जहाँ हम लोग बैठते थे। सतीश गर्ग ने संभल में जमा जमाया कारोबार, बड़ी कोठी और 3 बीघा में बनी फैक्ट्री छोड़ दी और साल 1992 में अपने बीवी बच्चों को लेकर मुरादाबाद चले आए। फैक्ट्री तो करीब 3-4 बीघे में फैक्ट्री है वो, मतलब आप समझो उसमें दाल मिल भी थी, ऑयल मिल भी थी, और गुड़ की भट्टियाँ थी, मोलेसिस से हम लोग गुड़ बनाते थे, वो गुजरात और महाराष्ट्र को जाता था वो, उसकी गुड़ की भट्टियाँ थी बहुत सारी, बहुत बड़ी प्रीमिसेस थी। अब आप समझो आप 10 लाख रुपए का हमारा करीब माल लिए लोग लूट कर ले गए। अब हमको सब उस बैंक का, चूँकि बैंक का कर्जा था, तो हमको अपनी प्रॉपर्टी बेच के उस बैंक के कर्जे को निपटाया हमने। कब आप लोगों के मन में ये फैसला आया या आप लोगों ने सोचा कि अब संभल से निकलना है, और ऐसा फैसला लेने की मजबूरी? इसलिए कि व्यापार वहाँ पर धीरे धीरे सब इन लोगों के हाथ में जा रहा था और व्यापार वहाँ कम हो रहा था, गुंडागर्दी बढ़ रही थी, और व्यापार करने के जो तो वो थे वो कम हो रहे थे वहाँ पर, व्यापार में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं हो रही थी कुछ भी, तो इसलिए शिफ्ट हो रहे थे यहाँ को कि भाई बाहर यहाँ से चलो, कहीं दूसरी जगह देख के चल के व्यापार करेंगे। क्या बताएं आपको किस मजबूरी से और किस गुर्बत से गुजरे हम इस बलवे के बाद, ये तो हम ही जानते हैं उस बात को। सतीश गर्ग की पत्नी लक्ष्मी गर्ग का मायका बरेली में है। उनके घर वालों ने संभल के संपन्न परिवार के घर में बेटी ब्याही थी, लेकिन पलायन के बाद इनको 3-3 बच्चों के साथ किराए के छोटे घर में रहना पड़ा। गुर्बत के दिनों में रिश्तेदार उनके लिए राशन लाते थे। ये बताते हुए लक्ष्मी गर्ग रोने लगती हैं कि इतने अमीर होने पर भी कैसे वो दाने दाने को मोहताज हो गए। कब आपको लगा कि अब संभल में परेशानी होनी शुरू? नहीं, वही बलवे के बाद से लगा। छोटे छोटे बच्चे थे, इनका भविष्य क्या होगा ये बताइए। स्कूल भेजने में डर लगता था, हर बात में डर लगता था, यही सब बातें थी। बच्चे जब तक स्कूल से लौट नहीं आते थे, जब तक चिंता ही बनी रहती थी। ये कहीं जाके लौट नहीं आते थे, जब तक चिंता ही बनी रहती थी। पता नहीं, और ये था कि इनका भी तो एक हर क्षण हमें ही रहता था। अब तभी से हमारा दिमाग वो हो गया। मेरे से हिलते नहीं थे बच्चे बिल्कुल, क्योंकि 5-5 साल के थे ना उस समय, 6 साल के, हो सकता है 6 साल हो। डर लगता था इन लोगों को भी, हम बाहर निकलें, कैसे बाहर निकलें, कैसे रहें। अच्छा खासा व्यापार संभल में, आपका घर इतने साल, अरे बहुत बड़ा घर है, इससे चौगना घर बड़ा घर है संभल का। साल आपने वहाँ पर बिताए और अब आपको यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद क्या दिमाग में रहता था? वहाँ की याद आती थी संभल की? क्यों नहीं आती थी, हम तो यहाँ के किराए के मकान हो रहे हैं छोटे छोटे। संभल से अपनी इतनी बड़ी कोठी छोड़ के आके हम यहाँ किराए के मकान हो रहे हैं। तब ये बेटे ने यहाँ पे लिया है, सब किराए के मकानों में। फिर मकान अपना बनाया, सब सामान आता था ऐसे कर रिलेटिव्स के यहाँ से, और ऊपर से अलग सहायता करी सबने हमारी, और उससे सहायता थी। उस समय कितना वो होता होगा कि दूसरे लोग हमारे लिए ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए हैंड टू माउथ। एक दंगे ने गर्ग फैमिली के लिए संभल को बेगाना बना दिया। जो मुसलमान वर्कर इनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। संभल में करोड़ों की संपत्ति होने पर भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। सर ऐसे क्या मतलब माहौल क्या हुआ ऐसा कि वहां पर अचानक से हिंदुओं को मारे जाने लगा? क्या बात हुई थी ऐसी? कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती हैं, मैं क्या कहूँ आपसे कि मतलब ये उस वक्त पुराने ज़माने में जितनी भी रिजीम होती थी, जो गवर्नमेंट रिजीम है, वो सबका ये रहता था कि मुसलमान को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता था मुसलमानों को। इसलिए जो है हिंदुओं की तरफ तो देखा भी नहीं जाता था। उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब उस वक्त के रिजीम की थी।
हिंदू तो कुछ कर नहीं सकते, हिंदुओं में तो मतलब ये करने का कुछ बलवा जज्बा रहता नहीं कि वही हमको उसको अपोज करें किस तरह का। यही कमजोरी है हिंदुओं की।